वैसे तो मैं इन मुद्दों पर बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लगता है, लेकिन कल से जिस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में हम सब जानते हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो पोती हैं आकांक्षा सिंह, उन्होंने जिस तरह की फ्रॉडगिरी की है, ये अब साफ हो गया है। उन्होंने अपने एडमिट कार्ड के नंबर बदले, उन्होंने मीडिया से बात की और न्यूज पिंच के पांडे जी ने सबसे पहले इंटरव्यू कर लिया। अब खबर सामने आ रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया, इस पर भी बात करूंगा। यूपीएससी में कितने एससी एसटी ओबीसी के मेंबर है वो भी बात करूंगा। शेड्यूल ट्राइब के सारे आरक्षण मीना समाज खा रहा है, ये कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं कह रहा है, ये जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि जनरल कैटेगरी में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर समाज के कितने लोग आए हैं? कम से कम जाट, पटेल और मराठा तो जनरल में है, वो कितने आए हैं? और ये क्यों नहीं हिसाब दिया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी की सीट पर किसी एक जाति का कितनी संख्या है? आप अगर जाति वाइज लिख रहे हैं तो लिखिए कि मीना अगर इतना है तो ब्राह्मण समाज के कितने हैं। अगर कुर्मी, यादव, कुशवाहा लिख रहे हैं तो ये भी लिखिए कि ब्राह्मण समाज के कितने हैं। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन जो 100 से ऊपर सीटें हैं वो किन के हिस्से में आया है, इस पर भी बात करूंगा। ये भी बात होनी चाहिए कि यूपीएससी में कितने एससी एसटी ओबीसी के मेंबर हैं। ये भी बात होनी चाहिए कि पिछले लगातार देखा गया है कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो रिटेन में तो अच्छा करते हैं। जैसे टीना डाबी की बहन और अपाला मिश्रा का देख लीजिए, रिटेन में टीना डाबी की बहन को ज़्यादा नंबर था लेकिन इंटरव्यू में उनको नहीं आया नंबर। और ये 1-2 एससी एसटी ओबीसी के साथ नहीं होता है, ये हर साल होता है। साथ ही 129 सीटें, कभी 100, 110 सीटें रिजर्व रख ली जाती है, जनरल के भी और एससी एसटी ओबीसी के भी। वो जो बात में आते हैं उनका क्या होता है, ये तमाम सवाल है। लेकिन सबसे पहले बात आकांक्षा सिंह की। कल जैसे ही रिजल्ट आया, आकांक्षा सिंह को लेकर ब्रह्मेश्वर मुखिया को लगातार महिमा मंडित किया जाने लगा। कहा जाने लगा कि ये जीत है, सबसे बड़ी जीत है और इसको जाति से भी जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन अब एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है और वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स ने लिखा है। अगर ये खबर सही है तो आकांक्षा सिंह ने ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया का नाम डुबा दिया। तो अब मैं वो आपको दिखाता हूं कि किस तरह का फ्रॉड हुआ है। खुरपेच जो इस तरह के मामलों का थोड़ा ज्यादा रिसर्च करता है, जानकार है। अब आते हैं बिहार के आरा जिले की लड़की की जो यूपीएससी 2025 में 301 रैंक क्लेम कर रही है। उनके वायरल एडमिट कार्ड में तमाम तरह की खामियां हैं। वायरल एडमिट कार्ड में रोल नंबर 94 है, लेकिन क्यूआर स्कैन करने पर रोल नंबर लास्ट में 69 मिलता है, जिससे साफ पता चलता है कि बहुत महीन एडिटिंग की गई है। यह एडमिट कार्ड जो मीडिया में सर्कुलेट हुआ है, इसमें सबसे पहले तो रोल नंबर के फॉन्ट और नीचे आधार के फॉन्ट में ही साफ अंतर दिखता है। मजे की बात यह है कि स्कैन रोल नंबर जो असली है उसका प्रीलिम्स भी नहीं निकला है। ऑनलाइन टूल के माध्यम से चेक करने पर भी एडमिट कार्ड एडिटेड पाया गया है। तो ये आकांक्षा सिंह है एक, जो बिहार के हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती क्लेम करती हैं खुद को। और ये आकांक्षा सिंह है जो पेशे से डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये यूपी से हैं और ये एआईआर रैंक नीट में दूसरे नंबर पर रही हैं। तो इनका ये है। लेकिन सोचिए किस तरह से दूसरी फोटो में जिसको ई समन्स बताया गया है उसमें ना ही उनका फोटो है, ना क्यूआर कोड है और न ही अंडर सेक्रेटरी के हस्ताक्षर हैं और जो इंस्ट्रक्शन है वो भी डिटेल्ड नहीं है। इस तरह हमने पहले भी कई फर्जी टॉपरों को फर्जी इंटरव्यू करते हुए फर्जी पॉडकास्ट करने पर लपेटा था। आगे लपेटा लपेटी जारी रहेगी। बने रहिए कैमरामैन लिपर सिंध के साथ में खुरपेच। तो ये आरा वाला जो आकांक्षा सिंह का मामला है ये देशव्यापी हो गया है और इस तरह के फर्जीवाड़ा करने से दबाव में है। मैं फिर कह रहा हूँ इसका एक पक्ष दूसरा भी है। क्या बच्चों पर दबाव डाला जा रहा है कि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना ही करना है, और क्या ये प्रेशर बनाया जा रहा है और इसकी वजह बहुत खतरनाक है जो नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आप किसी कैटेगरी के हो, बच्चे सबके अहमियत रखते हैं। अगर कोई क्वालिफाई कर, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, आप और भी बेहतर कर सकते हैं। मैं तमाम बच्चों से, चाहे जो छात्र हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहनत कीजिए। हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत और कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन इस तरह के झूठ बोलकर, फ्रॉड कर आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने परिवार के लिए भी मुश्किल डालते हैं और बिहार का भी नाम खराब होगा, क्योंकि बिहार के नाम के साथ लगा हुआ है कि वहाँ अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो प्लीज़ नाम मत खराब कीजिए। हम भी बिहार से हैं, इसलिए हम बोले हैं, हम भी बिहार से हैं। नहीं तो लोग हम लोगों पर तंज कसते हैं कि हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं जानते हैं। हम बोलते हैं भैया मगध के, हम भी बिहार से हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो सोचिए यूपीएससी में 958 उम्मीदवारों को अलग अलग सेवाओं के लिए चयनित किया गया है। ये चूंकि आकांक्षा सिंह ने, हम भी जिम्मेदारी लेते हैं नैतिक रूप से
कि ये बिहार का नाम खराब हुआ है आकांक्षा सिंह की वजह से। ब्रह्मेश्वर मुखिया की वजह से तो पहले ही नाम खराब था, अब आकांक्षा सिंह की वजह से नाम खराब हुआ है। यूपीएससी में 958 उम्मीदवारों को अलग अलग सेवाओं के लिए चयनित किया गया है और खुद ब्राह्मण समाज के लोग लिख रहे हैं कि ये तो ब्रह्मेश्वर मुखिया का भी नाम खराब किया गया है। यूपीएससी में 958 उम्मीदवारों का अलग अलग सेवाओं के लिए चयनित किया गया है। जनरल 317 है। अब जो लोग मीना समुदाय पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि इसमें ब्राह्मण समाज के लोग कितने हैं? जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 81 ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो क्या ब्राह्मण समाज को परीक्षा देने से रोक दिया जाए? अब बात करेंगे रिजर्वेशन की, तो 104 जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें बताइए ब्राह्मण समाज के लोग कितने हैं? क्या उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बाहर कर दिया जाए? और सवाल है कि जनरल कैटेगरी में पटेल, मराठा और गुर्जर समाज के भी लोग आते हैं, जो किसान जातियाँ हैं, जो देश का पेट भरते हैं, उनको कितनी सीटें मिली है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में? ये कोई बताएगा? 317 में जाट, पटेल, मराठा कितने हैं बताएगा? तो उनके बारे में कह देंगे कि किताब नहीं उठाता है तो कैसे आएगा। अरे सर, सारा खेल मौका का है। पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन वो खेती किसानी कर रहे हैं, मजदूरी मेहनत कश लोग हैं। अब उनके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इसीलिए यूजीसी जरूरी है। ओबीसी 306, एससी 158 और एसटी 73। मैं तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज जो आप कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति, विश्वकर्मा लिख रहे हैं ना, अगर ये ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होता तो आपका रिजल्ट नहीं होता। इसलिए जात नहीं जमात बनिए, एससी एसटी ओबीसी बनिए। आज एससी एसटी ओबीसी के 537 उम्मीदवार सेलेक्ट हुए हैं। ये इसलिए हुआ है कि बाबा साहब ने, साहू जी महाराज ने जो आरक्षण का प्रावधान किया, बाबा साहब ने जिसको बढ़ाया, और आज जो संविधान में बीपी मंडल साहब ने जो दिया, अर्जुन सिंह, बिपिन सिंह ने जो हमारे लिए रास्ते खोले, हर बार 537 उम्मीदवार बने। इसीलिए यूजीसी जरूरी है। लेकिन आप कुर्मी, यादव, कुशवाहा में बढ़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपको जमात बनना पड़ेगा। जब तक आप जातियों में बटे रहेंगे, आपके साथ इसी तरह से धोखा होता रहेगा। तो ये तमाम खबरें, अब मीना समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सोचिए, तो मीना समुदाय को आप टारगेट करेंगे तो फिर ये भी तो बताइए कि जनरल में किस समाज का ज़्यादा आगे आ रहा है और ईवीएस का फायदा सबसे ज़्यादा किस समाज को आगे मिल रहा है। ये लिख रहे हैं मिस्टर त्याग। यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 में एसटी की 73 सीटों में 31 पर मीना चयनित हुए हैं। मिस्टर त्यागी ये नहीं बता रहे हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ब्राह्मण समाज कितना चयनित हुए हैं। मैंने सवाल पूछा है, लेकिन मुझे पता है वो जवाब नहीं देंगे। राजू वाल्मीकि चौहान, पहले ही मैं कह रहा हूँ कि इनकी आइडेंटिटी संदिग्ध है। ये लिखते हैं कि यूपीएससी ब्राह्मण अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। ये लिखते हैं कि एससी एसटी ओबीसी ने कितना टॉप किया। मैं इनको कह रहा हूँ, आरक्षण ने 537 एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवार को सफल बनाया है। उसमें जनरल में जाट, पटेल, मराठा की कौन सीट खा रहा है ये भी नहीं बताएंगे। और यूपीएससी में कितने एससी एसटी ओबीसी मेंबर हैं ये भी नहीं बताएंगे। तो नेशनल दस्तक अपने तरफ से लगातार ये जो है ये कोशिश कर रहा है कि इनको जवाब दिया जाए। और सोशल मीडिया पर अगर आप लोग भी हैं तो आप लोग जवाब दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ है तो इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और कुछ और भी जीवन में आप कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, न्यूज पिंच ने यह भी नहीं समझा कि चेक वेरीफाई किया जाए। आकांक्षा सिंह के रिजल्ट के पहले दिन से ही लगातार विवाद जारी था। मैं फिर कह रहा हूँ एससी एसटी ओबीसी के लोगों से, जो आप जातियों में बंट रहे हैं, कुर्मी इतना, यादव इतना, कुशवाहा इतना, प्रजापति, विश्वकर्मा या मीना इतना, ये मत करिए। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के जो भी रिजल्ट हुए हैं वो भी रिजर्वेशन की वजह से और संविधान की वजह से। चाहे वो रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे जगदेव बाबू हों, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मान्यवर कांसी राम साहब हो, मायावती जी हो, तमाम बहुजन समाज के वो नेता जिन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, शरद यादव, रामविलास पासवान हो, उन सबको नमन कीजिए। तभी जाकर ये लड़ाई बचेगी। ये जातियों में जो आप बट रहे हैं, यादव इतना हुआ, कुर्मी इतना हुआ, कुशवाहा इतना हुआ, रविदास समाज के इतना हुआ, ये सब आपको तोड़ेगा। और यही वो चाहते हैं कि आप टूटिए। जनरल की सीटों पर किस जाति का कितना हुआ कोई नहीं लिख पा रहा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जाट, पटेल, मराठा को कितना मिला कोई नहीं लिख पा रहा है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।